नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल गार्डनिंग सोनम्स गार्डनिंग पैशन पर। मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लाई हूँ जो कि आज आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का वीडियो आपको, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा ही होगा, उससे आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी आपको, बात करते हैं कि हम अपने घर में अक्सर देखते हैं कि सभी के घरों में मनी प्लांट और तुलसी के पौधे लगाए ही जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही शुभ माने गए हैं, हमारे वास्तु के हिसाब से भी बहुत शुभ माने गए हैं। तो इसीलिए हर घर में हम देखते हैं कि मनी प्लांट और तुलसी का पेड़ हमें अवश्य ही दिखाई देगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी प्लांट और तुलसी के पौधे ही शुभ होते हैं। वैसे अन्य और भी पौधे हैं जो कि हमारे वास्तु के हिसाब से बहुत ही शुभ माने गए हैं, जिसके बारे में आज मैं आप सभी से बात करूंगी। सभी को बताऊंगी कि और कौन से पौधे हैं जो आप अपने गार्डन में या अपने घर के किचन गार्डन में या अपने गार्डन में या गमलों में आप लगा सकते हैं और आप अपने धन धान्य में वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात की जाएगी कि पौधे क्यों लगाए जाए। पौधे इसलिए लगाए जाते हैं कि पौधे जो होते हैं वह एक सकारात्मक दृष्टि से बहुत ही अच्छे माने गए हैं। वो एक सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। जब हम पौधे लगाते हैं तो देखा होगा आपने कि हमें देख के ही बहुत अच्छा लगता है उन्हें। तो उसी तरह से अगर आप अच्छे शुभ पौधे लगाते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपके घर में बनी रहती है, जिसके कारण कि आपकी धन धान्य में जो है वृद्धि होती रहती है। तो इसीलिए चलिए देखते हैं ऐसे अन्य कौन कौन से पौधे हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं और अपने धन धान्य में वृद्धि कर सकते हैं। जो सबसे पहला प्लांट है वह पान के पत्तों का प्लांट है और यह हमारे भारत में जो है पान का सेवन किया जाता है। पान का उपयोग हिंदू संस्कार से भी जुड़ा है। वेदों में भी पान के सेवन की पवित्रता का वर्णन है। भारत में तो कहीं कहीं पान खाने का रिवाज भी है, जहां भोजन आदि के बाद पान का बीड़ा खाया जाता है। पान की पत्तियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो पान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे पूजा पाठ में भी लोग अपने आराध्य देव को चढ़ाते हैं। यहाँ यह औषधीय दृष्टि से भी लाभदायक है। पान के पौधे को लगाना बहुत ही आसान है। इसे कम धूप की आवश्यकता होती है और यह कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है और इन्हें फैलने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। तो मेरे हिसाब से आप पान का पौधा ज़रूर लगाएं अपने घर में, गमले में ही सही लेकिन लगाएं ज़रूर और अपने घर को सुंदर बनाएं क्योंकि ये देखने में भी उतने ही सुंदर लगते हैं। तो ज़रूर इसे लगाएं। हमारे लिस्ट में जो दूसरा प्लांट है वो है जेड प्लांट। जेड प्लांट जो है इसकी कई वैरायटी आती है और ये जो है ये मिनी जेड प्लांट है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी जो पत्तियां हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी पत्तियां जो है छोटी छोटी और बहुत ही आकर्षक है। एक तरह से इसे जेड प्लांट इसे कहा जाता है और इसे लकी प्लांट के नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि यह हमारे घर में अगर हम इसे लगाते हैं अपने घर में या गमलों में या अपने गार्डन में, तो ये जो है सुख समृद्धि के साथ साथ आपके धन में भी वृद्धि करती है और इसे मेरे हिसाब से लगाया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसकी जो देख रेख है वह करना बहुत ही आसान है क्योंकि यह सकुलेंट प्लांट है जिसे पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। पानी इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता है। मान लीजिए कि अगर आप कहीं चले भी जाते हैं घूमने बाहर, तो आप आसानी से इसे एक बार पानी दे देंगे तो ये आसानी से चल। तो इस प्लांट को ज़रूर। हमारे लिस्ट में जो तीसरा पौधा है वो है केले का पौधा या केले का पेड़। हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार केले का पेड़ बहुत ही शुभ माना गया है और हम देखते हैं कि अगर किसी घर में या कोई भी शुभ कार्य हो रहा हो या पूजा पाठ हो रहा हो तो वहाँ हम देखते हैं कि केले के पत्तों का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि केले के पेड़ की भी पूजा की जाती है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का वास होता है, इसलिए इसे घर में लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार भी अगर हम देखें तो ये हमारे घर में सुख शांति, सात्विकता, आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है और घर में धन धान्य हमेशा जो है वो बनाए रखता है। केले का पेड़ लगाना भी बहुत ही आसान है। आप किसी भी नर्सरी से एक केले का पौधा खरीद कर लाकर लगा सकते हैं।
लिस्ट में जो अगला पौधा है वो है हरसिंगार यानी पारिजात का पौधा। हरसिंगार के फूलों को आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा। इसकी जो फूल रहते हैं वो सफ़ेद कलर के और इसकी डंडियाँ जो ऑरेंज कलर की होती हैं। इसके कई चमत्कारी गुण होते हैं, यह औषधीय गुण होते हैं इसमें, और यह इसकी जो छाल, फूल और बीजों का प्रयोग स्वास्थ्य और सौंदर्य के उपचार में भी किया जाता है। इसके फूलों की खुशबू से घर आंगन महक उठता है। ऐसी मान्यता है कि हरसिंगार या पारिजात का पौधा जिस घर में होता है उस घर में माता लक्ष्मी जरूर निवास करती है और उस घर में कभी धन की हानि नहीं होती है। तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं। इसके पौधे को आप बीज से या फिर नर्सरी से लाकर भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है इसे लगाना। दोस्तों, जो अगला पौधा है हमारे लिस्ट में वो है अपराजिता। अपराजिता को इंग्लिश में ब्लू बटरफ्लाई पी फ्लावर भी कहा जाता है। बटरफ्लाई इसलिए क्योंकि इसकी जो पंखुड़ियां हैं इसके फूलों की वह एक बटरफ्लाई की तरह दिखती हैं, और इसे संस्कृत में विष्णु प्रिया और विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। अपराजिता एक बेल वाला पौधा है। इसमें 2 प्रकार के फूल खिलते हैं, एक तो सफ़ेद और दूसरा जो है नीला। इसके फूलों का उपयोग बंगाल की काली पूजा और नौ दुर्गा पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। इसके नीले ये फूल देखने में जितने खूबसूरत दिखते हैं उससे भी ज़्यादा इसके स्वास्थ्य में लाभदायक कार्य हमें दिखाई पड़ते हैं। वास्तुशास्त्र के भी अनुसार अपराजिता धन में वृद्धि के साथ साथ सफलता दिलाने में भी बहुत लाभकारी है। इसे घर में लगाने से आपको धन धान्य की कमी नहीं होती है। मान्यता है कि जैसे जैसे इसकी बेल बढ़ती है वैसे वैसे घर में धन, खुशहाली और संपन्नता बढ़ती है। नीले अपराजिता के फूल शनिदेव को भी अर्पित किए जाते हैं। तो आप अपराजिता के फूलों को, पौधों को ज़रूर लगाएं। इसके फूल देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। आप इसे बीज की मदद से और नर्सरी से इसके पौधे लाकर भी आप जो हैं इसे लगा सकते हैं। ये देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं उतना ही इसके लाभकारक गुण भी हैं। तो आप इन पौधों को अवश्य ही अपने गार्डन में लगाएं और अपने घर में धन, श्रम, समृद्धि में वृद्धि करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।